सो यूपी एएसआई और एसआई कॉन्फिडेंशियल स्टेनो वाली जो पोस्ट थी उन सभी के सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब सिर्फ फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है उन सब के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, और क्या क्या फैक्टर हैं जो फाइनल कट ऑफ को अफेक्ट करेंगे और कितनी इंक्रीज हो सकती है उन सब के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सेपरेट में जो कट ऑफ बनेगी, एसआई की अलग बनेगी, मिनिस्ट्रियल और कॉन्फिडेंशियल की, और विजिलेंस की अलग बनेगी, और एएसआई जो है मिनिस्ट्रियल उसकी अलग बनेगी कट ऑफ, और अकाउंटेंट की भी अलग बनेगी। तो इन सब की सेपरेट में कट ऑफ जारी होगी कैटेगरी वाइज, और फीमेल की सेपरेट में कट ऑफ बनेगी। और अब सिर्फ और सिर्फ फाइनल रिजल्ट ही आना बाकी है। तो इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, और फाइनल रिजल्ट कब तक पॉसिबल है उन सब के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि टोटल कैंडिडेट जो पास्ड है इस समय कितने कैंडिडेट हैं जो फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि टाइपिंग लगभग 5700 बच्चों ने दी थी। 5700 बच्चों में से 200-300 के लगभग एब्सेंट थे। तो 55 के आसपास, मतलब 5500 के आसपास कैंडिडेट ने टाइपिंग अपीयर की थी, तो टाइपिंग दी थी उन्होंने। तो अब इसमें हम पहले कुछ इफेक्ट की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करेगी। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉरी, टोटल स्टूडेंट क्वालिफाइंग फॉर टाइपिंग, तो 5863 जो कैंडिडेट थे उन्होंने टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया था, मतलब डीबी उन्होंने पास की थी, और फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट दोनों को मिला करके उन कैंडिडेट को बनाया गया था। तो जैसा आप देख सकते हैं टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया 5863, मतलब 5863 कैंडिडेट ने, जिनमें से 5100 के आसपास जो थे स्टेनो और मिनिस्ट्रियल दोनों के लिए एलिजिबल थे, और 672 कैंडिडेट वे थे जिन्होंने टाइपिंग दी है अकाउंटेंट की। एवरी स्टूडेंट आउट ऑफ 5100, मतलब कि जो 5200 के आसपास के कैंडिडेट हैं ये स्टेनो में भी है, और एएसआई मतलब कि मिनिस्ट्रियल की जो क्लर्क की पोस्ट है उसके लिए भी एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइंग फॉर टाइपिंग, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्वालिफाई फॉर टाइपिंग 3008 कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिनको स्टेनो के लिए एलिजिबल ठहराया गया। इसका मतलब यहाँ पर साफ पता चलता है कि 2183 कैंडिडेट क्या हो गए, फेल हो गए टाइपिंग में। अभी जो सेपरेट में एक लिस्ट आने वाली है जिन्होंने सिर्फ एक ही प्रेफरेंस रखी थी वो इससे अलग है तो वो इससे सेपरेट में रहेगी, और उसमें लगभग 300 या 250 के आसपास कैंडिडेट हैं जो सिर्फ एक ही प्रेफरेंस भरे हुए हैं, और चाहे वो अकाउंटेंट हो या फिर मिनिस्ट्रियल हो। तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें कॉमन थे, मतलब कि जो अभी स्टेनो हुई थी ना 23 और 24 को, तो इसमें अकाउंटेंट वालों ने भी स्टेनो दी है और एएसआई मिनिस्ट्रियल वालों ने भी स्टेनो दी है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट इन स्टेनो की जो है 327 है, और मिनिस्ट्रियल की है 644। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड है, तो अलग अलग पोस्ट अगर आपको देखनी है तो वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट लेफ्ट फॉर एएसआई, मिनिस्ट्रियल में सबसे ज़्यादा खचापच रहेगी, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट स्टेनो में भी फेल होंगे वो डायरेक्ट किस में आ जाएंगे, मिनिस्ट्रियल में आ जाएंगे। तो क्लर्क वाली सीट के लिए आज की डेट में, मतलब इस समय जो अभी तक लिस्ट जारी हुई है उसके हिसाब से एक सीट पर 4 कैंडिडेट बचे हुए हैं। 4 स्टूडेंट अप्रोक्स 1 सीट इन ASIM लेफ्ट, तो चार कैंडिडेट एक सीट पर एलिजिबल है। अब इन 4 कैंडिडेट में से कैंडिडेट फर्स्ट लिस्ट के भी हैं और सेकंड लिस्ट के भी हैं। कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो ये कैंडिडेट जो क्या बोलते हैं 26 एंड 81 है, ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो ASI में ही फाइट करेंगे। कुछ कैंडिडेट अकाउंटेंट वाले अकाउंटेंट में चले जाएंगे, और स्टेनो वाले जो 327 है वो भी पूरी की पूरी भर जाएगी, नो डाउट, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ने स्टेनो की कर रखी थी प्रिपरेशन, और काफ़ी अच्छा मैटर उन्होंने बोला था। तो ये तो हो गई कि इस समय कितने कैंडिडेट हैं। अब कर लेते हैं हम कट ऑफ की बात। कट ऑफ पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक UPSI का आंकड़ा बता देता हूँ। तो ये डीवी की लिस्ट है, ये डीवी की लिस्ट है। जब डीवी के लिए बुलाया गया था UPSI को, आपको पता है कि लगभग 9,000 के आसपास वो उसमें सीटें थी, और उन्होंने 4 गुना बच्चों को बुलाया था, लगभग 36,000 कैंडिडेट को बुलाया था, और 36,000 में से भी 33,000 कैंडिडेट ने जो है फिजिकल क्वालिफाई कर लिया था। 3,000 कैंडिडेट जो थे वो नॉट एलिजिबल थे, तो वो सब बात की बात है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल की थी 302, और 285 थी EWS की, OBC की थी 287, और SC की थी 260।
तो ये थी जब उन्हें डीवी के लिए बुलाया गया था। जिस तरीके से एएसआई और एसआई के लिए भी डीवी की अलग अलग लिस्ट लगी थी, फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट, तो आप फर्स्ट लिस्ट को भूल जाइए, सेकंड लिस्ट को याद रखिए। इसको हम सेकंड लिस्ट की तरह ही वेस मान सकते हैं कि सेकंड लिस्ट इसकी इसकी जैसे 302 है, 285 है, 287 है और 260 हमारी जो लगी थी वो 303, मतलब ऑलमोस्ट इसी के अप्रोक्स थी हमारी जो सेकंड लिस्ट थी। हर एक कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो 1 या 2 नंबर का ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मिलेगा, अदरवाइज सारी की सारी कट ऑफ जो है फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट की इसी के आधार पर है, इसी के आसपास है। तो अब मैं बताता हूँ आपको आगे वाली जो फाइनल कट ऑफ लगी थी यूपीएसआई की। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यूपी एएसआई की है और एसआई वाली जो है कट ऑफ कितनी इंक्रीमेंट हो सकती है, उन सब के बारे में भी मैं अभी बताऊंगा। तो आप इसमें जनरल की दे सकते हैं 302 से 316 हुआ, तो कितना हुआ यहाँ पर 16 और 2 कितना हो गया, 14 नंबर का इजाफा हुआ। 305 285, तो यहाँ पर भी कोई ज़्यादा नहीं है, 285 था पीछे, 285, तो 285 और 287, से 305 हो गया, यहाँ पर लगभग 20 नंबरों का इजाफा हुआ है। अब एससी पर आ जाते हैं, 279 260 से यहाँ पर लगभग 19 नंबर का इजाफा हुआ है। और इसी तरीके से एसटी में भी देख सकते हैं, इसी में भी ज़्यादा नंबर का इजाफा नहीं हुआ था। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अगर हम मिनिस्ट्रियल और स्टेनो और अकाउंटेंट इनकी भी अगर सेपरेट में कट ऑफ जारी होती है, चाहे इस समय 4 गुना कैंडिडेट है या 5 गुना कैंडिडेट एलिजिबल है, टाइपिंग पास कर लियो, इसके आधार पर ही अब इसमें एक चीज़ और इफेक्ट करती है। जो यूपी एसआई का पेपर हुआ था वो 52 सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, जबकि जो यूपी एएसआई का जो क्लर्क वाली पोस्ट है या फिर जो इस समय हमारा प्रोसेस चल रहा है, तो इसका जो पेपर हुआ था वो 4 शिफ्टों में हुआ था। इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ था, इसमें नॉर्मलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं होगा। किसी के 2 या 3 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं या 2 या 3 क्वेश्चन घट सकते हैं, ऐसा अज्यूम करा जा सकता है। अब इसकी अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात कर लें तो मैं यहीं पर बता देता हूं ताकि दोबारा लिखना ना पड़े। तो यहाँ पर अगर हम जनरल की यूपी एएसआई की कट ऑफ की बात करें तो जिस तरीके से 317 आया था, 16 आया था, तो यहाँ पर जनरल की जो है लगभग 320 के आसपास रह सकती है, 320 के आसपास। इसके इर्द गिर्द ही रहेगी, मतलब 2 नंबर ऊपर या 2 नंबर नीचे। ईडब्ल्यूएस सेकेंड लिस्ट 285 पर थी हमारी भी, मतलब यूपी एएसआई वालों की, तो इसके भी लगभग आप 300 के आसपास मान सकते हैं, +5 नंबर ऊपर या नीचे। नंबर की बात कर रहा हूँ, ना कि क्वेश्चन की। ओबीसी की 287 पर लगी थी सेकेंड लिस्ट हमारी भी, लगभग 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर हम 287 इसके वेस मानते हैं तो इसकी लगभग 295 के आसपास रहेगी ओबीसी की। एससी की बात करते हैं तो 279 पर लगी थी, तो अगर हम एससी की बात करें तो 275 से भी नीचे ही रहने वाली है जो इसकी लिस्ट है। फाइनल कट ऑफ जो लगेगी यूपी एएसआई में, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, जनरल की 320, एडब्ल्यूएस की 305 के आसपास रहेगी, 305, और इसकी रहेगी 295 या +5 क्वेश्चन कर सकते हैं। एससी की रहेगी 272 या फिर +5 क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं इसमें नंबर बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन भूल जाता है तो बाय मिस्टेक। तो ये थी कट ऑफ एनालिसिस, और इस चीज़ से आप पता लगा सकते हैं कि आपके रॉ मार्क्स कितने बन रहे हैं, या फिर ये चीज़ तो बाद में ही पब्लिश होगी। अभी कुछ बच्चों का रिजल्ट भी नहीं आया है, मतलब टाइपिंग का भी नहीं पता, वो सस्पेंस में बने हुए हैं। लेकिन जो 3008 कैंडिडेट स्टेनो के लिए अपीयर हुए थे तो वो सब तो एकदम वैलिड है, और 3008 कैंडिडेट एकदम फाइट में है जो फाइनल लिस्ट का वेट कर रहे हैं। कुछ अकाउंटेंट वाले कैंडिडेट है, क्योंकि अकाउंटेंट की सेपरेट में लिस्ट आएगी टाइपिंग क्वालिफाई की। कुछ कैंडिडेट ने सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंट भरा था तो उनकी सेपरेट में भी लिस्ट आएगी। लेकिन ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो स्टेनो में भी उनका नाम आ गया है। अगर उन्होंने अकाउंटेंट के एलिजिबल थे वो अगर एएसआई के लिए, स्टेनो के लिए, तो उनका नाम इसमें भी आया होगा, तो समझ लो उनकी वो भी पास है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि 3008 कैंडिडेट जिनकी टाइपिंग क्वालिफाई होगी, ये तो पूरे फाइट में ही है। बाकी जो सेपरेट में लिस्ट आने वाली है वो उसको देख करके हम बता देंगे फिर से। तो आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहे। जितनी ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, जितने ज़्यादा अपने साथ वालों से बात करेंगे, उतना ही ज़्यादा सस्पेंस बनेगा। हालांकि आप देखना, जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी
इन तीनों का भी फर्स्ट लिस्ट के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है, मतलब कि फर्स्ट लिस्ट से 1-2 क्वेश्चन नीचे ही रहेगी। और जो SC और ST की है, इनकी सेकेंड लिस्ट से भी चाहे 10% जाए या 15% जाए, कैंडिडेट इनमें क्वालिफाई होंगे और वो फाइनल कट ऑफ को क्रॉस करेंगे। तो ये था एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है या किसी भी तरीके का आप सजेशन बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।